नमस्कार दोस्तों। कल केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की जगह नई पेंशन स्कीम का ऐलान किया है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। इस स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। मोदी सरकार ने बताया कि इस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। वही राज्य सरकार भी इसे अपना सकती है। यूपीएस से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का बोझ भी नहीं बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं ये नई पेंशन स्कीम क्या है। इससे कर्मचारियों को क्या क्या फायदे मिलेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। पेंशन की रकम रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50% होगी। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। सरकार ने बताया कि एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत रिटायर हुए सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले लोग भी यूपीएस के सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है उसे एडजस्ट करने के बाद बकाया मिल जाएगा। पुरानी नेशनल पेंशन स्कीम में क्या दिक्कत है जो इसे बदला गया है। एनपीएस में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता है। एनपीएस शेयर मार्केट पर आधारित है, इसलिए ये सेफ स्कीम नहीं मानी जाती थी। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है। क्योंकि एनपीएस शेयर मार्केट पर बेस्ड है, लिहाजा इसमें टैक्स का भी प्रावधान है। एनपीएस के तहत रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% इन्वेस्ट करना होता है। अब जानते हैं एनपीएस से कैसे अलग है यूपीएस। यूपीएस में सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% निश्चित पेंशन के तौर पर मिलेगा। यूपीएस के तहत अगर किसी ने 25 साल काम किया है तो उसे पेंशन मिलेगी। अगर किसी ने 25 साल से कम लेकिन 10 साल से ज्यादा काम किया है तो भी उसे पेंशन मिलेगी, लेकिन रकम कम होगी। यूपीएस आपको एश्योर्ड फैमिली पेंशन की भी सुविधा देता है, यानी कर्मचारी की मौत के समय उसकी जो पेंशन बनेगी उसका 60% डिपेंडेंट फैमिली को मिलेगा। यही नहीं, अगर किसी की सर्विस 10 साल से कम है तो भी एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 महीना है। डे को ऐड कर दे तो आज की डेट में ये 15,000 महीना हो जाती है। एश्योर्ड पेंशन और एश्योर्ड फैमिली पेंशन में डीए भी लगेगा। डीए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर बेस्ड होगा। पुरानी एनपीएस में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है। इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% रहता है, लेकिन नई स्कीम यूपीएस में सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% से 18.5% बढ़ाए जाने पर पहले साल 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। क्या रिटायरमेंट पर भी ग्रेच्युटी के अलावा लमसम पेमेंट का लाभ मिलेगा? जी हाँ, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान का लाभ मिलेगा। 6 महीने के सेवा के लिए सैलरी प्लस डीए का 10% रकम का एक मुश्त पेमेंट किया जाएगा। पेंशन पर एरियर्स का कैलकुलेशन भी किया जाएगा। 2004 से अब तक 20 साल का वक्त गुजरा है। इस दौरान एनपीएस के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। सरकार के पास इसका पूरा रिकॉर्ड है। इसके हिसाब से एरियर्स का कैलकुलेशन भी किया जाएगा। एरियर्स पर सरकार ब्याज का भी भुगतान करेगी। अगर कर्मचारी यूपीएस चुनते हैं तो उन्हें कैलकुलेशन के मुताबिक ब्याज जोड़कर जितना एरियर्स बनेगा उतना दिया जाएगा। वही अगर पहले रिटायर हो चुके कर्मचारी यूपीएस चुनते हैं और नए सिरे से कैलकुलेशन के बाद एरियर्स बनता है तो पीपीएफ रेट के हिसाब से ब्याज मिलेगा। रिटायर हो चुके कर्मी एक बार ही पेंशन की स्कीम चुन पाएंगे, या तो उन्हें एनपीएस में रहना होगा या यूपीएस अपनाना होगा। बाद में अपना ऑप्शन नहीं बदला जा सकता है।
अगर किसी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआरएस लिया है और यूपीएस अपनाया है तो 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा। लेकिन पेंशन वीआरएस की तारीख से नहीं बल्कि सुपर एन्युएशन से शुरू होगी। यूपीएस से कौन जुड़ सकते हैं? केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नेशनल पेंशन योजना यानी एनपीएस में बने रहने या यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में शिफ्ट होने का ऑप्शन दिया है। सरकार ने कहा है कि यूपीएस उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही रिटायर हो चुके हैं। जो पैसा उन्हें पहले मिल चुका है या वे फंड से निकाल चुके हैं उससे एडजस्ट करने के बाद पेमेंट किया जाएगा। अगर राज्य सरकारें यूपीएस अपनाना चाहती हैं तो वो ऐसा कर सकती हैं। केंद्र की स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। अगर राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों को ये स्कीम लागू किया तो 90 लाख कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।